जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आज का जो मेरा वीडियो का टाइटल है वो है LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड। बहुत सारे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लें या म्यूचुअल फंड लें, या म्यूचुअल फंड लें या लाइफ इंश्योरेंस लें, या दोनों में से क्या बेहतर है। अभी आगे वीडियो पर ये डाउट आपका क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। मेरे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता है कि मैं आगे के लिए भी आपके लिए अच्छे वीडियो बनाता रहूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। म्यूचुअल फंड और LIC में जो कंपैरिजन की अगर बात करें, उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। जैसे अब इससे कुछ दिन बाद दीपावली का त्यौहार है। दीपावली के त्यौहार में जब हम खरीदारी करने मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले जो मुख्य सामान है, माता लक्ष्मी जी की तस्वीर, उनके पग चिन्ह, दिए, मोमबत्ती, वो अन्य माता को चढ़ाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले खरीदते हैं। उसके बाद यदि हमारी पॉकेट अलाउ करती है तो हम अन्य जो आतिशबाजी के सामान हैं, वो जो सजावट के सामान हैं वो हम खरीदते हैं, अदरवाइज़ नहीं खरीदते। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी चलती है और ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी चलती है। फाइनेंशियल पिरामिड नाम की एक चीज़ होती है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसमें दिखा सकूँ। फाइनेंशियल पिरामिड का जो आधार है वो है सिक्योर सेविंग एंड रिस्क कवरेज। उसके बाद आप ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद आप सेमी सिक्योर सेविंग में मूव कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो है रिस्की इन्वेस्टमेंट, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है। तो इन सारे जो इनके टूल्स हैं मैं उन पर आगे। फाइनेंशियल जो पिरामिड है उसमें हमारी ज़िंदगी की जो अलमारी है उसमें हमने सबसे पहले अगर कुछ रखना है तो वह है सिक्योर सेविंग एंड रिस्क कवर, कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो वो सारी जो हमारी प्लानिंग है वो धरी न रह जाए। तो LIC, FD, RD, पोस्ट ऑफिस, KVP, NSC, वो सारे सिक्योर सेविंग के फैक्टर्स हैं जिससे हम अपनी सिक्योर सेविंग कर सकते हैं। और इन्हीं को हमने अपनी लाइफ में सबसे पहले ऐड करना चाहिए। उसके बाद हम सेमी सिक्योर में मूव कर सकते हैं, जो कि कहलाती है म्यूचुअल फंड, या उसमें डेट ऑप्शन, इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद आता है रिस्की इन्वेस्टमेंट में शेयर्स एंड इक्विटी, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड जो है उसमें कोई निश्चित आपको रिटर्न नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इन जो सिक्योर सेविंग के जो मैंने सभी फैक्टर्स आपको बताए और जो मैंने फाइनेंशियल पिरामिड आपको बताया कि सबसे पहले हम अपना आधार मजबूत करेंगे सिक्योर सेविंग से, उसके बाद हम सेमी सिक्योर में जाएंगे म्यूचुअल फंड वगैरह से, और थर्ड नंबर में रिस्क इन्वेस्टमेंट में जाएंगे जो शेयर्स एंड इक्विटी होता है। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करनी है सिक्योर सेविंग से, और सिक्योर सेविंग के मैंने आपको टूल्स भी बताए। यहाँ पर LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड को और अधिक डिटेल पर अगर हम जानने के लिए एक और एग्जांपल मैं लूँगा। दोस्तों, जब हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव बनती है, तो उसी मजबूत नींव के आधार पर हम आगे को उस पर बहुमंजिला इमारत बनाते हैं कि आगे को कोई तूफान या कोई अर्थक्वेक आए तो वो घर टूटे ना। तो वो मजबूत नींव बनती कैसे है दोस्तों? वो मजबूत नींव बनती है इन्हीं सिक्योर सेविंग के टूल्स से। सबसे पहले अपनी लाइफ में आप ये सिक्योर सेविंग के टूल्स ऐड करें, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड या सेमी सिक्योर जो सेविंग्स मैंने आपको बताई उनमें आप जा सकते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आता है शेयर्स एंड इक्विटी, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनियां भी शेयर्स में ही डायरेक्ट लगाती हैं। तो शेयर्स में जब भी आप जाएं तो एक नॉलेज के साथ जाएं, जब आपको कुछ नॉलेज होगी तभी आप उस पर कुछ अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सिक्योर सेविंग के जो मैंने आपको टूल्स बताए, LIC, FD, RD, पोस्ट ऑफिस, PPF, KVP, NSC, इनमें भी रिस्क कवरेज की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने को भी नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकूँ जिसमें FD, RD, PPF, पोस्ट ऑफिस, KVP, NSC के कंपैरेटिवली LIC कैसे बेहतर है मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं LIC के साथ म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में जाना अच्छा है काफ़ी। इसमें मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, आप अगर नॉलेज के साथ इसमें आते हैं तो अच्छा रिटर्न भी आप ले सकते हैं।
और म्यूचुअल फंड में जो नॉर्मली कैलकुलेशन की जाती है वो ऐसे की जाती है कि 15,000 रुपये पर मंथ 15% इंटरेस्ट के साथ अगर मैं 20 साल तक सेव करता हूँ तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। तो वो हमें तब करना चाहिए जब हम अपना बेस मजबूत कर लें, उन्हें सिक्योर सेविंग हम अपनी कंप्लीट कर लें। अगर हम मान के चलें कि हम कह रहे हैं कि हम इतना % इंटरेस्ट के साथ इतने इतने हज़ार रुपये महीना इतने साल तक हम जमा करते हैं, हम करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों दूसरे ही महीने, चौथे ही महीने, छठे ही महीने अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो हमारी करोड़पति बनने की जो प्लानिंग है वो कहाँ गई। तो आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी उस समय क्या देगी? तो वो सारी हमारी जो करोड़पति बनने की प्लानिंग है वो धरी रहेगी। उस समय जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो हमको उस समय तक जितना हमारा पैसा जमा हुआ है, उस समय जितनी उसकी उस समय तक की वैल्यू बनी है वो कस्टमर के नॉमिनी को म्यूचुअल फंड कंपनी पे कर देगी। ऐसा ही तो होता है नॉर्मली। उसी के अगेंस्ट हम अगर सिक्योर सेविंग के उस टूल से देखें, जैसे कि उसमें बेस्ट ऑप्शन है LIC, तो उसमें क्या होगा कि ह्यूज सम एश्योर्ड आपको नॉमिनी को मिलना है और साल दर साल एक रेगुलर इनकम भी जनरेट होती है। सिक्योर सेविंग का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है LIC। तो हमेशा अपनी मजबूत नींव बनाएं और उसके बाद आप जब आपका सेमी सिक्योर सेविंग पूरी हो जाती है तो आप डायरेक्ट आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में शेयर्स एंड इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो भी वहीं लगाती हैं। इसमें जब भी जाएं आप एक नॉलेज के साथ जाएं, तभी आपको इसमें अच्छा जो रिटर्न है वो मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने फैक्टर्स बताए, सिक्योर सेविंग, सेमी सिक्योर सेविंग एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो आपको समझ आया होगा। तो एंड में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भगवान से प्रे करूँगा कि इस आधार पर अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपके जो सारे प्लान हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों। अपनी ज़िंदगी में आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें। आपने वीडियो को देखा, समझा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।